अभी तक 68 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें बीजेपी को 32 सीटों पर जीत मिली है, आम आदमी पार्टी को 31 वार्ड में जीत मिली है। यानी जो नेक टू नेक फाइट की बात हम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को 4 वार्ड में जीत मिली है और वहीं एक वार्ड जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के नाम रहा है। तो यहाँ पर भी नेक टू नेक फाइट आप देख रहे हैं। 68 नतीजे अभी तक आ चुके हैं 250 में से, जिनमें से 32 पर बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी की जीत 31 वार्ड में, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 वार्ड और साथ ही एक वार्ड जो है वो यहाँ पर निर्दलीय के खाते में गया। हम आपको वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बता रहे हैं, वार्ड भी बता रहे हैं और कहाँ से किसने जीत दर्ज की है वो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। शकरपुर में रामकिशोर शर्मा जीते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। शकीला बेगम सीलमपुर से जीती हैं, यहाँ पर आपको ये बता दें इनके खाते में जीत गई। इसके अलावा अनिल कुमार शर्मा मौजपुर से बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी की शगुफ्ता चौधरी चौहान बांगर से, उनके द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई है, ये हम आपको बता रहे हैं। और पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर जीत का सिलसिला भी जारी है, जो रिजल्ट्स हैं उनके डिक्लेरेशन का सिलसिला जारी है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अनिल भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। अनिल भारद्वाज जी, अभी तक जो परिणाम घोषित किए गए हैं उसमें से 4 वार्ड आपने जीते हैं, इसके अलावा 11 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ट्रेंड्स में आप लीड कर रहे हैं, लेकिन मायूस हुए आप? आप खुद को अनम्यूट कर लें क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। अनिल जी, इनकी आवाज, अनिल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहां पर हम अपने दर्शकों को लगातार अर्ली ट्रेंड्स भी दिखा रहे हैं और जो अभी तक परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें से 68 सीटों के परिणाम दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें से 32 सीटें बीजेपी के लिए और 31 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए। रीना जी। अदिति जी, मुकाबला तो नेक टू नेक चल रहा है इस समय, लेकिन मुझे लगता है हमारी काफ़ी सीटों पे अभी भी बढ़त है। और आपके इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं? आप लगातार फोन चेक कर रही हैं, आपकी पार्टी आपसे क्या कह रही है? कुछ तो अंदर की इंफॉर्मेशन भी आप शेयर करें। पार्टी तो यही कह रही है कि हम जीत रहे हैं। पार्टी में डिस्कशन हो रहा है कि मेयर किसको बनाया जाएगा। जैसा आपको पता होगा कि दिल्ली का जो एक्ट है उसके अनुसार पहली मेयर जो होती हैं वो महिला बनती हैं। तो देखिए दिल्ली किस महिला को अपने मेयर के रूप में स्वागत करेगी। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी से ही होंगे मेयर, लेकिन धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा और। ठीक है, आप अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती हैं यहाँ पर। अनिल भारद्वाज जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, 4 प्रत्याशी आपके जीते हैं, 11 पर आप लीड कर रहे हैं, डिसअपॉइंट हुए? नहीं, देखिए क्या है कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ वोट 2020 के लास्ट इलेक्शन में था वो 4.6% था, जो बढ़कर 12.9% हुआ है। तो मैं समझता हूँ निराशा परिणामों से जरूर है। जो हमारी अपेक्षा थी, जिस तरह का हमने सघन प्रचार चलाया था, वो कहीं ना कहीं हम उस पे पूरा नहीं उतर पा रहे और जो हमारी अपेक्षाएं थी उसके अनुसार परिणाम या रुझान नहीं है। लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ना सकारात्मक है और निश्चित तौर पर आप पार्टी जो यहाँ लीड करती नज़र आ रही है, उनका परसेंटेज ऑफ वोट 8% से ज़्यादा टूटा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सकारात्मक पहलू है जो इस चुनाव का, और इसके आगे आने वाले समय में इस तरह का जो रुझान रहेंगे उनमें हम कोशिश करेंगे, जो हमारी प्रचार प्रसार में जो हमारी कमियां हमें महसूस हुई, जो हम उसका आकलन भी करेंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे, उस पर चिंतन भी करेंगे। और आगे मुझे लगता है कि जिस तरह का दिल्ली को गुड गवर्नेंस की बात आती थी, बार बार इन दोनों वाद विवाद होता था, ये कहते थे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, दूसरे कहते थे कि ब्लेम गेम होता था, मल्टी एजेंसी। एक अपडेट अपने दर्शकों को यहाँ पर दे रही हूँ, मैं माफी के साथ रोक रही हूँ अनिल भारद्वाज जी। 79 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, ये बड़ी खबर है आपके लिए। इन 79 में से देखिए अब आम आदमी पार्टी इन रिजल्ट्स में लीड करने लगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 39 रिजल्ट गए हैं, 4 वार्ड में कांग्रेस पार्टी और 1 वार्ड में निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि
79 सीटें, 250 टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स हैं। उनमें से 79 के नतीजे हैं, बीजेपी के खाते में 35 हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 39 वार्ड्स हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और साथ ही 1 सीट जो है वो गई है इंडिपेंडेंट के खाते में। ट्रेंड्स के लिहाज से भी बात करें तो आम आदमी पार्टी अब नतीजों के लिहाज से भी डोमिनेट कर रही है, लीड कर रही है। डोमिनेट तो मैं भी नहीं कहूंगी, लेकिन लीड कर रही है। और ट्रेंड्स के लिहाज से आम आदमी पार्टी अब कंसिस्टेंटली एक तरह की स्टेबिलिटी हम ट्रेंड्स में भी देख रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 129 वार्ड्स में, बीजेपी 105 में और कांग्रेस पार्टी 11 वार्ड्स में। वहीं अदर्स के खाते में भी 5 वार्ड्स पर लीड इस वक्त है। राम, चलिए, राम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह नतीजों में भी वो बदलाव देखने को मिल रहा है जो कि हम आम आदमी पार्टी के अर्ली ट्रेंड्स में देख रहे थे। जो ट्रेंड्स हैं अब वही नतीजों में जाते हुए, परिवर्तित होते हुए धीमे धीमे दिखाई देने लगे हैं। आम आदमी पार्टी अभी तक 39 सीटें जीत चुकी है, वहीं बीजेपी के खाते में 35 सीटें हैं। राम, और ये देखिए स्थिति जो आपको दिखा रहे हैं 128, 106, ये जो है ये रुझान की टैली है। और जो विस्तार से अदिति आपको बता रही थी उसमें 39 सीटें अब तक आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और 35 पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत चुके हैं। यानी उसमें भी लीड जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और ओवरऑल पिक्चर इस वक्त की क्या बन रही है ये आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगभग 130 सीटों के आसपास जो है वो लगातार बनी हुई है, कभी 129, कभी 131, और इस वक्त की स्थिति 128 की है। आम आदमी पार्टी 128 सीटों पर लीड बनाए हुए है, बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी 100 के ऊपर लगातार है और 105 इस वक्त का आंकड़ा है। 105 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो तकरीबन 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर आगे हैं। कुछ सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत भी दर्ज कर ली है और 5 सीटों पर अन्य दलों के जो उम्मीदवार हैं वो या निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की ये जो ओवरऑल स्थिति है वो ये कि 131 पर आम आदमी पार्टी आगे हो गई है, 103 पर बीजेपी है और 11 पर कांग्रेस, 5 अन्य के खाते में जाती हुई अब तक नजर आ रही हैं। इन सबके बीच ये तस्वीरें जो हैं वो जश्न की, कहीं पर नारेबाजी की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। तो 79 सीटों के नतीजे अभी तक घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 39, बीजेपी ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस पार्टी ने 4 वोट जीते हैं और इसके अलावा 1 वोट जो है उस पर निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा जीत दर्ज की गई है। ये है इस वक्त का अपडेट आपके लिए। जल्दी जल्दी एक एक कॉमेंट यहाँ पर मैं लूंगी। रोहित अपन भारती जी, ये जो एग्जिट पोल्स एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी के लिए दिखा रहे थे, क्या एग्जिट पोल्स वहां पर उनकी कैलकुलेशन में कमी रह गई, गलत साबित हो रहा है क्या, या अभी थोड़ा और इंतजार करें? देखिए, एग्जिट पोल में जो साइंटिफिक तरीका अपनाना चाहिए और इसमें बहुत बड़ी ये व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, तो भारी भरकम खर्च होता है। डिपेंड करता है कि हम कितना खर्च कर पाते हैं एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के ऊपर। अभी अमेरिका की तरह हम उस तरह का खर्च नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल एक अच्छा प्रयास हो रहा है, हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए। लगभग नियर अबाउट आंकड़ा आ रहा है। कुछ एजेंसियों ने तो 2/3 बहुमत बताया था आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ, लेकिन ये नेक टू नेक फाइट है और जिसकी भी सत्ता होगी, जिसका भी शासन होगा एमसीडी में, वो बहुत कम मार्जिन का अंतर होगा, या हो सकता है कि उसे जो निर्दलीय या कांग्रेस का उसको समर्थन लेना पड़े। तो अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना है तेजी से। अभी तो आम आदमी पार्टी का जो आप चुनाव आयोग की जो आंकड़ा बता रही हैं, जी। उसमें मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से कहाँ चूक हो गई। मनीष सिसोदिया पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीतते हैं, विनोद नगर में उनकी पार्टी कमजोर दिख रही है। कुछ मैंने यमुना पार के कुछ इलाकों का वार्ड का मुआयना किया तो वहाँ पता चला कि बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, दोनों बराबरी के टक्कर में। यदि आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली के इलाके में अच्छा काम करती तो शायद बहुत बढ़िया अंतर से इसका जीत हार का फैसला होता। तो लेकिन बाहरी दिल्ली और साउथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हमें ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जो मध्य दिल्ली से चुनाव जीतते हैं उस इलाके में क्या इम्पैक्ट है। 1-2 वार्ड में एक जल्दी से जवाब ले लेते हैं रीना गुप्ता जी का। देखिए अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडे तो सारे अपनाए थे।
पहले तो चुनाव को इन्होंने स्थगित करा काफ़ी टाइम के लिए, उसके बाद डीलिमिटेशन इन्होंने इस हिसाब से किया कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। इस बार वोटर लिस्ट में बहुत ज़्यादा डिलीशन हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद भी अदिति जी मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली के प्राइमरी स्कूल जो हैं दिल्ली के सेकेंडरी स्कूल की तरह वर्ल्ड क्लास बने, और यही सब सोच के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। सुनते हैं। कूड़ा कर दिया था वो फिर से साफ होगी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नगर निगम में बनेगी। अभी कांटे की टक्कर चल रही है, बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, करीब करीब 1-1.25 घंटे में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उन सब में आम आदमी पार्टी आगे है और सरकार भी आम आदमी पार्टी की बनेगी। दिल्ली के लोगों ने इस बार सोच लिया था कि जैसे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है वैसे नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी लानी है, ताकि दिल्ली में साफ सफाई भी हो, दिल्ली स्वच्छ भी बने, हमारी दिल्ली सुंदर भी बने। लोग कहते हैं कि जब आपने सरकार रही तो अब इंटर सेशन स्टार्ट हुआ है, शायद उसके लिए जा रहे हैं, तब उनके द्वारा ये रिएक्शन दिया गया है। 94 सीट्स के लिए नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें आप देख रहे हैं बीजेपी ने 40 सीटें दर्ज की हैं, 40 सीटों पर जीत, और आम आदमी पार्टी जो है अब हाफ सेंचुरी मार्क से सिर्फ एक कदम दूर है। 49 सीट्स इन सीटों में से आम आदमी पार्टी के नाम रही हैं। तो देखिए 94 सीटें, यानी एक तरफ इलेक्शन कमीशन भी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। 100 वार्ड के करीब 6 कम है इसमें। 94 सीट्स पर क्या परफॉर्मेंस रही है आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी 49 सीटों पर और बीजेपी जो है उसने 40 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने 4 वार्ड में जीत दर्ज की है, वहीं इंडिपेंडेंट ने 1 वार्ड जीता है। हमारे साथ बीजेपी के शहजाद पूनावाला भी है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। शहजाद पूनावाला, सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं 94 सीट्स के रिजल्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजेपी के खाते में 40 और आम आदमी पार्टी के खाते में 49। इसके अलावा जो ट्रेंड्स हैं वो भी इस वक्त आम आदमी पार्टी के खाते में। आदित्य जी, कल तक का अगर आप नैरेटिव देखेंगी तो किसी भी एग्जिट पोल ने हमें कोई जगह पर नहीं बताया था, और आम आदमी पार्टी के लोग तो कह रहे थे कि 20-25 सीट से ऊपर भाजपा को नहीं मिल रही है, हमारी 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है। आज जो स्थिति बदली है, 1-1.5 और घंटे का इंतजार कीजिए, सारी स्थिति साफ होगी। बीजेपी ही अपना मेयर चौथी बार बनाने वाली है दिल्ली में। पर एक चीज स्पष्ट है आदित्य जी, ऑन अ टेक्निकल नोट, आज 15 वर्ष के बाद भी बीजेपी का वोट शेयर दिल्ली में वही का वही है या बढ़ रहा है थोड़ा सा। इसका मतलब यह है कि जो भी सेवा हमने की एमसीडी के माध्यम से वो पीपल में रेजोनेट हुआ है, जनता के बीच उसका ट्रस्ट एक बिल्ड हुआ है, और जो दुष्प्रचार आम आदमी पार्टी ने किया, जो भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया, उसका भी उनको करारा जवाब मिला। ये तो प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन कर रहे थे, सुबह गुब्बारे और सारी चीजें तैयारी की बात कर रहे हैं। वोट शेयर शहजाद यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 42%, बीजेपी का वोट शेयर 39%, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 12% और अदर्स के खाते में 7% वोट शेयर की बात की जा रही है यहाँ पर शहजाद। आदित्य जी, अगर आप पिछली बार की तुलना करेंगी, इसका मतलब 36 से 39% वोट शेयर, मतलब 3% वोट शेयर बढ़ा है। और मैं आपको कह रहा हूं 1.5 घंटा और इंतजार कीजिए, मेयर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। जनता ने हमें विश्वास करके हमारी सेवा को देखकर हमें वोट दिया है। बैनर बेस्ड और विज्ञापन बेस्ड पार्टी एक माहौल बनाती है। कभी कभी शहजाद, मैं आपने जो बातें उठाई हैं उन पर रीना जी का जवाब लूंगी, लेकिन आईपी एक्सटेंशन में आम आदमी पार्टी की रचना शेट्टी हैं, उनके द्वारा जीत दर्ज की गई है। तो आम आदमी पार्टी, जो कि हम आपको बता रहे हैं, हर्ष विहार में भी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट पूनम है, उनके द्वारा जीत दर्ज की गई है। तो आईपी एक्सटेंशन में आम आदमी पार्टी की रचना शेट्टी की जीत, और उसके अलावा हर्ष विहार में आम आदमी पार्टी की पूनम निर्मल की जीत की खबर यहां पर आ रही है। रीना गुप्ता जी, उन्होंने कई बातें वहां पर उठाई। उन्होंने कहा आपने प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया था, आपने बीजेपी को कंप्लीटली रूल आउट कर दिया था। ये तो एमसीडी पर में जो बीजेपी ने काम किया है, जनता उस पर मोहर लगा रही है। देखिए आदित्य जी, बीजेपी ने एमसीडी में तो कुछ काम ही नहीं किया। एमसीडी बीजेपी के अपने जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मनोज तिवारी जी हों, उन्होंने खुद कहा है कि एमसीडी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बन गया था। आपको पता है कि किस तरह से अगर आप अपने घर में एक ईंट भी लगाएं तो एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे वो उगाही करने के लिए पहुंच जाते थे। जो लिंटर के नाम पे इन्होंने इतनी उगाही करी, उस सबसे जनता बहुत त्रस्त थी। और वोट शेयर की बात देखी जाए तो अभी देखिए फाइनली क्या वोट शेयर बनता है। पर एक बात तो रही, दिल्ली में इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।